गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों आज हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे। और आज का जो विषय है वो है विकल्पहीनता की चपेट में बिहार। और इसके लेखक हैं जो विचारधारा जिन्होंने दी है उनका नाम है प्रदीप सिंह। विकल्पहीनता का मतलब अर्थात ये होता है कि जिसके पास विकल्प न हो। कहने का मतलब है ये आपकी मजबूरी है कि आपके पास हो सकता है कोई योग्य ना हो या फिर कोई दूसरा विकल्प ना हो और आपका बस भैया हमको यही चुनना है तो यही चुनना है। तो वो स्थिति कहीं ना कहीं बनती चली जा रही बिहार जैसे राज्यों में। बिहार जब मैं राज्य की बात करता हूँ तो सबसे पहली जो बात मेरे जहन में आती है कि मैं देखूँ तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही परिश्रमिक होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं। दुनिया के किसी कोने में ख़तरनाक से ख़तरनाक और हाईएस्ट अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर हम यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करें, देखिए जिस जगहों पे मतलब मेहनत की बात होती है, हार्ड वर्किंग की बात होती है, वहाँ पे बिहार के सदस्य, बिहार के नागरिक ज़रूर हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, उस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज मत करिएगा। जो आज बिहार के लोगों की जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, जिन्हें हमारे देश के बड़े बड़े जो एमपी एमएलए हैं वो विधानसभा के पटल या संसद के पटल पे वरीयता नहीं दे रहे हैं, इस बात का भी खुलासा आप लोगों को करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण कि आए हर साल उत्सव के रूप में जिस तरह से वहाँ पे बाढ़ आती है, क्या उसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कोई परियोजना नहीं बना सकती जिससे वहाँ के किसानों को जीवन दान मिल सके। करोड़ों करोड़ों की जो है कि फसलें नुकसान हो जाती हैं, लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ता है। फिर भी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कीचड़ मल रही हैं और उनका जन समस्याओं से किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन। मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट सेल्फ। तो चलते हैं आगे। बिहार को राजनीति से और राजनीति को बिहार से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे बिहार में आज राजनीति ही खतरे में है। राजनीति खतरे में यानी लोकतंत्र खतरे में। बिहार में प्रतिस्पर्धी राजनीति और राजनीतिक विरोध की सतत जलने वाली ज्वाला बुझ रही है। कभी कभार मुझे ये महसूस होता है, क्योंकि मैं बिहार का नहीं हूँ, बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। जो भी जानता हूँ किताबों के माध्यम से या फिर कुछ गिने चुने मेरे मित्रगण हैं जिसके माध्यम से मैं थोड़ा जानता हूँ। तो वहाँ की जो स्थिति है दोस्तों, वहाँ पे क्षेत्रीयता बहुत हावी है। जिस दिन आप इसी क्षेत्रीयता को हटाकर उन नेताओं, उन चेहरों को प्राथमिकता देंगे जो असल में आपके समाज का, आपके राज्य का उत्थान करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जिस दिन आप लोगों को देखना स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे, उस दिन आपका जो विकास है, आपके लोगों को किसी अन्य शहरों में, अन्य देशों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी भी तो अच्छे रैंक से अच्छे देशों में जाएंगे, न कि एक मजदूर बनकर जाएंगे। ठीक है। वैसे इस मामले में बिहार अकेला नहीं, उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा हाइबरनेशंस में है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बंद गली का आखिरी मकान जैसा बन गया है। तो और भी राज्य को छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर हाल इससे भी बुरा है। कांग्रेस पिछले कई साल से एक ही गियर में चल रही है, उसके ड्राइवर को दूसरा गियर लगाना आता ही नहीं। जो वामपंथी दल कभी यह कहते थे कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, उनकी बंदूक ही खो गई है। वे डॉग टिकट के आकार में पहुंच गए हैं। बाकी दलों का हाल भी बुरा ही है। आजकल विपक्षी दलों और नेताओं की सक्रियता दो जगह दिखती है, एक सोशल मीडिया पर और दूसरे चुनाव के समय। चुनाव आ गया है पर कोरोना ने सुविधा दे दी है कि चुनाव भी सोशल मीडिया से ही लड़ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा कष्ट नहीं है। बात बिहार की ही हो रही है, जो बिहार की हो रही तो नीतीश कुमार का चर्चा के केंद्र में होना लाजमी है। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, पर अब वो अपने अतीत की छाया भर दिखते हैं। उनका सुशासन और राजनीतिक नैतिकता का आभा मंडल क्षीण हो गया है, पर वो चिंतित नहीं है क्योंकि कौन बात का डर बा, अब तो मोदी जी का संग बा। इसमें एक ही शर्त है कि बिहार के राजा वही रहें। उन्होंने अपने राष्ट्रीय
महत्वाकांक्षा को कालपत्र में दबा दिया है। इससे क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा की आग को और प्रबल हो गई है। वह बिहार की जनता को भी समझ गए हैं। भाजपा बिहार की जनता को लालू यादव के जंगल राज का डर नहीं दिखा पाती, पर नीतीश जी इस विद्या के कुशल कलाकार हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग भी स्पेशली जैसे नीतीश जी हैं जो हमें एडिटोरियल देते हैं, कई सारी जानकारियां अपने माध्यम से हमारे तक पहुंचाते हैं, या फिर जो अन्य छात्र हैं जिनका रेसिडेंशियल मूल निवास या फिर जो उस समाज में रह रहे हैं, बिहार जैसे राज्य में रह रहे हैं, अब आप प्रयास करिएगा, थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट कर दीजिएगा कि इस समय वहाँ पे किस राजनीतिक पार्टी को श्रेय मिल रहा है, किस राजनीतिक पार्टी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हैं, झुकाव है। 15 साल राज करने के बाद भी लालू का डर दिखाने की उनकी क्षमता अक्षुण्ण है। उनके लिए राजनीतिक खतरा सिर्फ भाजपा हो सकती है, पर भाजपा इस आशंका से डर रहते हैं कि जदयू कहीं फिर से राजद के पास न चली जाए, मतलब इन दोनों का कहीं ना कहीं फिर से गठबंधन ना हो जाए, अलायंस ना हो जाए। बिहार में भाजपा डरी हुई है, इसलिए नहीं कि उसके सामने कोई खतरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की चुनाव में जीत और फिर से सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा मदद और मेहनत तो तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। तेजस्वी को लगता है कि माता पिता की धन संपदा की ही तरह पार्टी भी उनकी पैतृक संपत्ति है, इसलिए वह उसे दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। राजद के परंपरागत मतदाता यादव और मुसलमान बड़ी दुविधा में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे करें तो करें क्या। नया पुल बनाया नहीं और पुराना कब ढह जाएगा, कहना मुश्किल है। वैसे भी बिहार में आजकल पुल नदी पर बना हो या राजनीति में बड़ी जल्दी गिर जाते हैं। किसी भी राज्य में और ख़ास तौर से बिहार में पहली बार हो रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनाव हारने का कोई डर नहीं है। समस्या केवल सीटों के बंटवारे के फार्मूले की है। सत्ता के बंटवारे का फार्मूला तो तय है, इसलिए सीट बंटवारे का फार्मूला प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। अब यह मानकर चलने में कोई हर्ज नहीं कि जो काम तरुण गोगोई, शीला दीक्षित, डॉक्टर रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान नहीं कर पाए और नीतीश कुमार कर सकते हैं, उनकी तुलना अब आगे ज्योति बसु से ही होगी। नीतीश कुमार की इस विजय रथ को भाजपा ही रोक सकती है, पर भाजपा बिहार नहीं बंगाल, असम और केरल की तरफ देख रही है। आप देख सकते हैं कि यदि भाजपा चाह दे तो तमाम राज्यों में अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करके कई विरोधी पार्टियों को नीचा दिखा सकती है, पर अभी जो कह सकते हैं उसका उद्देश्य है, जो उसका गोल है, वो कई अन्य राज्यों की तरफ वो देख रहा है। इसलिए कुछ राज्यों को बहुत ही हल्के में या फिर क्या उस तरह की प्राथमिकता नहीं दे रहा जिस तरह से देना चाहिए। उस बड़ी लड़ाई के लिए वह बिहार की छोटी लड़ाई नीतीश कुमार से हारने के लिए तैयार बैठी है। बात केवल इतनी ही नहीं है, बिहार में भाजपा की समस्याएं और भी हैं। उसकी राज्य इकाई जदयू की बगल बच्चा बन गई है। मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से भाजपा जदयू को सपोर्ट करती है, पर जदयू से जिस प्रकार की उसको समय समय पर प्रतिक्रियाएँ मिलती रहती हैं, जिस तरह से जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जब सीए का बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया था, तो यही आपके नीतीश जी थे। कई जो इनके बयान थे काफ़ी विवादित खड़े हो गए थे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल इन्होंने बना दिया था उस समय। उसके बाद इन्हें आवश्यकता भी नहीं हुई कि हम कुछ स्पष्टीकरण दे दें पार्टी की तरफ से। देखिए, जब आप कई लोगों के साथ एक ग्रुप में हो, चाहे कई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सामाजिक किसी प्रकार का संगठन हो या ग्रुप हो, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए जो किसी दूसरा जो व्यक्ति आपसे जुड़ा उसे बुरा लगे। ये वसूल है, ये दिस इज़ रूल रेगुलेशन। ये भुला जाइए कि आप लोग नहीं, जो गलत हो उसे गलत कहेंगे। अरे भैया, कुछ व्यवहारिकता भी आप अपने अंदर लाइए। आपके परिवार के जो मेन जो गार्जियन होगा वो जैसे भी वैसे आपको खिला पिला रहे हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। कुछ गलत भी होगा, एक दिन सख्ती से खड़ा होकर उस बात का विरोध कर दीजिएगा। सीधे कहेंगे खिला रहे हो, पहले उस लायक बन जाओ। तो कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, मैं मानता हूँ, पर व्यवहारिक रूप से हमारे देश के नेता उसे लूट रहे हैं। क्या एक नेता दूसरा नेता नहीं जानता है कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं? भले हम अलायंस में हैं, कोलिजन में हैं, पर ये व्यवस्था कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना है, धर्म विरोधी है, जाति विरोधी है। पर नहीं, आप विरोध करेंगे तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा।
तो वो बच्चा बन चुके हैं वहाँ पे। बीजेपी पूरी तरह से बगल का बच्चा बन चुकी है। वो कुछ कह नहीं सकती, बस बैठ के देखेगी, उसको गोद में लेके, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा कुछ करेगा तो बगल में रख देगा। ये चल रहा है। 12 साल उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद सुशील मोदी नेता नहीं बन पाए। इसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का 24 साल योगदान है। राज्य भाजपा के किसी नेता को नीतीश कुमार के सामने खड़ा होने ही नहीं दिया गया। सारे मामले नीतीश कुमार और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच तय होते रहे। आपसी विवाद होने पर राज्य इकाई के अस्तित्व को ही पार्टी नकारती रही। सो बिहार भाजपा नीतीश कुमार के सामने दंडवत हो गई। भाजपा की दूसरी समस्या साल 2015 के विधानसभा चुनाव की हार। अकेले लड़कर हारने का दर्द अभी गया नहीं है। उसी दर्द को याद करके पार्टी ने लोकसभा में जदयू को बराबर सीटें दे दी। सीट बंटवारे में भाजपा को ज़्यादा सीटें लेने की बात करने वालों से कहा गया कि यह मत भूलिए कि 2014 के बाद हम 2015 का चुनाव हारे भी हैं। क्या इसी तरह से इस बार भाजपा को ज़्यादा सीट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2015 के बाद 2019 में वो शानदार तरीके से चुनाव जीती भी है। पर ऐसा कुछ होना नहीं है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में दोयम दर्जे की पार्टी बनी रहने के लिए भाजपा अभिशप्त है। कमज़ोर नीतीश कुमार और आत्मविश्वास की कमजोरी का शिकार बिहार भाजपा मिलकर बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। ये खुश होने की बात या दुखी होने की आप तय करें। इन दिनों एक गीत बम्बई में काबा बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। उसी तर्ज पर कहें तो बिहार में काबा लालू के जंगल राज के अबहियों डरबा, नीतीश के विकास का भरम्बा। बिहार में काबा भाजपा के मन में कमजोरी के भरम्बा। बिहार में काबा विपक्ष खत्म बा। बिहार में काबा मतदाता का मरण बा। तो देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे लेखक हैं मतलब कविता के माध्यम से अपनी बात रखी हैं। समझने का प्रयास करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।